सर, बहुत विस्तार से आपने लोक निर्माण विभाग के कार्यों के बारे में बताया है और हम इसके साक्षी हैं। उत्तर प्रदेश से आता हूं, प्रयागराज से आता हूं। एक छोटी सी घटना या एक ऑब्जर्वेशन इस पे है मेरी। जो लोग प्रयागराज में रहते हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि शहर के बीच से एक रेलवे लाइन गुजरती है। उस पूरी रेलवे लाइन पे शहर के एक दूसरी तरफ जाने के लिए एक अंडरपास और एक फ्लाईओवर था। जब आपकी सरकार आई है, आज हमारे प्रयागराज के अंदर 6 फ्लाईओवर हैं। अभी सलोरी का एक और बनना शुरू हो गया है। गंगा के ऊपर एक 6 लेन का ब्रिज बन रहा है। काम उस रफ्तार से हो रहा है कि आप सोचते हैं कि अभी ये प्रोजेक्ट आया है और तब तक दूसरा नया प्रोजेक्ट आके खड़ा हो जाता है। जबरदस्त तरीके से लोक निर्माण विभाग काम कर रहा है, हम उसके साक्षी हैं और शुभकामनाएं हैं कि ये और बढ़े और अच्छे से आगे जाएं। अरविंद जी, अब आप अपना प्रश्न लें। नमस्कार सर, इतने विस्तार से आप जानकारी दे रहे हैं, तो हम इस जानकारी में आपसे एक प्रश्न और पूछना चाह रहे हैं। जो प्लास्टिक रोड का जो निर्माण है उससे कई लाख टन कचरे से हम निजात पाते हैं, साथ ही एक स्वच्छ पर्यावरण और सुंदर शहर बनने में हेल्प मिलती है। तो इसके बारे में कृपया आप बताएं, क्या काम हुए हैं, साथ में आपके इसमें क्या लक्ष्य है उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये सारी चीजें मैंने जैसा पहले बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे प्रेरणा के केंद्र हैं। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होते हैं। मैं तो चुपचाप बहुत चीजें हैं वहां पर नोट कर लेता हूं, ग्रहण कर लेता हूं। जो मेरे से संबंधित रहता है उसको फिर कैसे अच्छा से अच्छा कर सकूं, कैसे मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत तो वह बना ही रहे हैं, लेकिन उनके स्वप्न का उत्तर प्रदेश हम कैसे बना पाए, इसके लिए प्रयास करते हैं। तो ये जो प्लास्टिक का कचरा यानी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का जो एक महामंत्र इस देश के अंदर गूंज रहा है, लोगों को कभी ये कल्पना नहीं थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मुख से निकले हुए एक शब्द को पूरे देश का, मतलब बड़ा ही नहीं, जवान ही नहीं, छोटा सा बच्चा भी अगर कोई गंदगी कोई सार्वजनिक स्थान पे माता पिता भी फेंकने लगते हैं तो छोटा सा बच्चा भी हाथ पकड़ लेता है। तो ये अपने आप में बहुत अभिनव था। तो हम लोगों ने ये देखा कि अभी एक समस्या हमारे प्रदेश के अंदर भी है जो अन्ना पशुओं की रहती है, विशेष तौर से पशु पक्षी या छुट्टा बहुत सारे लोग यानी दूध भी निकाल लेंगे और घर से फिर छोड़ देते हैं। हम उसके लिए भी विभागीय सरकार के स्तर पर जो करना है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो प्लास्टिक का कचरा है उस कचरे को हम सड़क निर्माण में इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने 4 बड़े शहरों में इसका काम शुरू किया था। वो सक्सेस हुआ। उसके सक्सेस होने के बाद हमने प्रदेश में 1500 किलोमीटर इस वित्तीय वर्ष में प्लास्टिक के जो कचरा है उस कचरे से बिटमन तैयार करके उससे सड़क बनाने का फैसला किया। विभाग भी उत्साहित है, उनको भी नया नया कुछ प्रयोग करने का मौका मिलता है तो उनको भी लगता है कि चलो बहुत अच्छा हुआ, और इससे वो महसूस करते हैं कि इससे पशु पक्षी सबकी रक्षा होती है। हमारे नदी नाले जो आज गंदगी के कारण बन जाते हैं तो उसका एकमात्र कारण यह रहता है कि जिस प्रकार से हमें प्लास्टिक के कचरे का उपयोग करने का भी विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए था, वह उपलब्ध नहीं हुआ। अभी हम लोगों ने 85 ऐसी सड़कें, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें लगभग 110 किलोमीटर हम बना चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। अभी ऐसे ही 1500 किलोमीटर के लिए प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया चल रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं अभी तो 1500 किलोमीटर है, मैं तो चाहता हूं कि 15,000 किलोमीटर भी अगर सड़क भविष्य में बनाना पड़े तो हम 15,000 किलोमीटर सड़क भी प्लास्टिक के कचरे का भी उपयोग करके बनाने का काम करेंगे, क्योंकि इससे पर्यावरण की रक्षा होती, पशु पक्षियों की रक्षा होती है, और जो नदी और नाले गंदगी का कारण बन जाते हैं जिसके कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं, उससे बचाव का भी रास्ता हमें बन जाता है। तो हम इस प्रकार के नवीनतम तकनीकी का इस्तेमाल सड़क के इस प्रकार से निर्माण से लेकर के, सड़क की गुणवत्ता से लेकर के, पारदर्शिता को लेकर के हमने ई टेंडरिंग लागू की है। और एक उल्लेखनीय आपको बात बताना चाहूंगा कि अभी हमने टेंडर में सब कुछ करने के बाद भी कुछ गड़बड़ियों की शिकायत मिलती थी, तो हम लोगों ने एक प्रहरी ऐप लेकर के आए हैं, उसके माध्यम से अब टेंडर हो रहे हैं। और भारत
के नीति आयोग के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी के द्वारा जब ये ऐप का उपयोग करना शुरू किया गया तो उनको पता चला कि नहीं, ये तो बहुत पारदर्शिता से हो रहा है। तो उन्होंने कहा हमको प्रेजेंटेशन दीजिए। तो हमारे विभागीय सब अधिकारियों ने नीति आयोग को भी प्रेजेंटेशन दिया है। अब आगे वह क्या करते हैं, लेकिन हमको राहत इस बात की है कि अब कोई मिली भगत करके ठेके भी नहीं ले सकता। ठेकेदारी अगर करना है, काम लेना है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, टेंडरिंग की व्यवस्था की गई है, बजट की व्यवस्था की गई, मतलब सारा हमने तकनीकी का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश के अंदर एक नयापन लाने का काम किया।